बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हमारा ये पांचवा दिन है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 40 दिन इंशाल्लाह हमने मुकम्मल करने हैं अल्लाह के फजलो एहसान से इंशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि जो पिछले हमने 4 लेक्चर लिए हैं ना, उसका देखें ज़रा, इसका एक रिवीजन कर लेते हैं और रीडिंग भी हो जाएगी। तो देखते हैं जी। ज़ारा, इसको आपने पढ़ना है ना, और तर्जमा की कोशिश भी करनी है। शाबाश। उन्जुर वस्तमिअ वआइद। हाँ, ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये ज़रा मुश्किल है, इसको हम खैर ज़्यादा नहीं नजर करते। तो उन्जुर, देखना। देखो, ये ऑर्डर है। देखो, उन्जुर, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, हम नीचे पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन चलो अगर आपने पढ़ दिया तो मैं आपको तर्जुमा बता देता हूँ। अपने पास ना इंग्लिश में लिख लें, इसको रोमन में लिखें। उन्जुर, उन्जुर का मतलब होगा देखो, और ये वो को निकाल दो। ये वो जो है इसका मतलब है और। आप सिर्फ इस तरह कहें इस्तमिया, आपने कहना है इस्तमिया, सुनो, कान लगा के सुनो। और वो को फिर निकाल दो और फिर कहो आइद, रिपीट करो। ये देखें, ये उन्जुर, ये निशान है इसका। इस्तमिया का निशान ये कान बना हुआ है, और आइद का निशान बना हुआ है ये रिपीट करो। तो असल में ये कैसेट लगाते थे और ये सुनाते थे, तो वो फिर बच्चे बोलते थे साथ में। आप बस सिर्फ नीचे वाला पढ़ें, उसका तर्जुमा भी करें। शाबाश। मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम। आप पर सलामती हो। फजल व अलैकुम अस्सलाम। आप पर भी सलामती हो। मोहम्मद इस्मी मोहम्मद मसमुक, मेरा नाम मोहम्मद है। आपका क्या नाम है? फजल इस्मी फजलुन, मेरा नाम फजल है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह अलैक। बस एक चीज ये कहे कि ये द्वाद है, आपने द्वाद ही पढ़ना है अरबी में। और उर्दू, फारसी में, पश्तो में आप इसको ज़्वाद पढ़ सकती हैं, पंजाबी में भी। लेकिन अरबी में इसको द्वाद पढ़ना है, अपने फضल रखना है, ठीक है। चले, ये दूसरा भी देख लें जरा, ये भी पढ़ लें। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बच्चों की किताब है, ठीक है। इनके अल अरबिया बैन यदैक का जो बच्चों वाला कोर्स है वो ये वाला है। बड़ा प्यारा है। ये आयत पढ़ सकती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफूज। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। फी लोहिन महफूज, इसका मतलब होगा लोहे महफूज में। व इजल वुहूश हुशिरत, हम्म। इसका नहीं पता ये मुझे। हाँ, कोई मसला नहीं, खैर आगे चलें, आगे चलें, कोई मसला नहीं, आगे चलें। मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हमें हसदों के शर से बचाए। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है, ठीक है, उनसे मोहब्बत करता है। वस्साबिहाती सबहन, इसका भी नहीं मुझे आइडिया। कोई व मसला नहीं। अमराउ अमरातुहु हम मालाता हतब। अमरातुहु तो औरत की जमा होगी, आई थिंक। बाकी नहीं, आई डोंट नो। नहीं बस ठीक है, उसको ठीक है, ये इमरातु हुई, ठीक है। ये मशहूर सूरत है, ये वमरातुहु हम्मालतल हतब। ये तो मशहूर सूरत है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ये उसी सूरत से एक आयत करीमा है। अच्छा, ये बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये भी पढ़िएगा प्लीज। हौला अस्सलाम वालेकुम। आप पर सलामती हो। खदीजा वालेकुम अस्सलाम। आप पर भी सलामती हो। हौला इसमी हौला मसमुक, मेरा नाम हौला है। आपका क्या नाम है? खदीजा इसमी खदीजा तुम, मेरा नाम खदीजा है। हौला मस्सलामा, आप पर सलाम हो। हम्म। खदीजा मस्सलाम, आप अच्छा जी, पर ये सलाम। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये माअस्सलामा, ये है गुड बाय, गुड बाय। माअस्सलामा, आपने ऐसे बोलना है, माअस्सलामा, माअस्सलामा। ये है गुड बाय के लिए, ठीक है, गुड बाय आपने इसको लिख लेना है, माअस्सलामा। इसका जवाब भी माअस्सलामा होता है। तो ये है गुड बाय। अच्छा, दूसरा ये है कि आपको मैंने एक कमजोरी बताई थी आपकी, जो कि सिर्फ जारा की कमजोरी है, वो क्या थी? वो थी खे और खे का फर्क। शाबाश, जो कि यहाँ पर बड़ी नुमाया है। यहाँ भी खा है और यहाँ भी खा है। तो आप बताइएगा ये क्या नाम है? खौला। शाबाश, और ये क्या नाम है? खदीजा। दोबारा बोले। खदीजा। हाँ, खा खा, खदीजा। शाबाश, खदीजा। अपने खा को पढ़ना है, ठीक है, खा को आपने। शुक्र है आपको पता है, ये बड़ी अच्छी बात हो गई। बंदे को अगर अपनी कमजोरी का पता हो ना, तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है, आधा काम तो हो जाता है। तशखीस अगर हो जाए ना मर्ज की,
तो इलाज करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा हो गया अलहमदिल्ला। ये एक नात करीमा है जो कि हाफिज़। मदीना मुनव्वरा की बच्चियों ने एक नात पढ़ी थी, अगर आपको पता हो, दफ के साथ। और अहले शेर हाँ ने जी, लिखा है कि बड़ा उनकी खूबसूरत नात जरूरत थी। है। हाँ ये वाली, शाबाश। इधर पढ़िएगा, सिर्फ बस सिर्फ तर्जुमा छोड़ दे इसका, सिर्फ रीडिंग करें आप। ठीक है। तला तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दा अय्युहल मबऊस फीना जिता बिल अम्रिल मुता जेता शरफ तल मदीनता मरहबन मरहबन या खैरदा तला अन नूरुल मुबीन नूरुन खैरिल मुरसलीन नूरु अमनिन व सलामिन नूरु हक्किन व यकीन साकाहुल्लाहु ताला रहमतल लिल आलमीन। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या तो इतनी तस्वीर बनाई है मदीना मुनव्वरा की, हाँ, क्या बात है। अच्छा जी, ये है कैफ हाल का। मैं चाहूंगा जरा जहीर साहब से कि वो ये पढ़े। जहीर साहब ये पढ़िएगा प्लीज। मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद आप पर सलामती हो। फ़ाद वालेकुम अस्सलाम, आप पर और आप पर भी सलामती हो। मोहम्मद कैफ हालुक, आपका हाल क्या है? फज अना बखैर, मैं ठीक हूँ। वल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है। व कैफ हालुक अंता, और आपका हाल कैसा है? मोहम्मद बखैर वल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है जहीर साहब, माशाल्लाह अलैक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद क्या है? हाँ, ये लड़कियों वाला जी, जरा ये पढ़िएगा जरा, जहीर साहब। अना नाम अंत जी। हौला अस्सलामु अलैकुम। हौला अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। खदीजा वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी सलामती हो। खौला कैफ हालिक या खदीजा, ए खदीजा आप कैसी हैं? खदीजा अना बखैर वल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। व कैफ हालुक अंती, और आप कैसी हैं? खौला बखैर वल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आपने देखा कि थोड़ी सी कमजोरी आपकी भी खा और हा में है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा जो जी एक जी चीज जी जो देखने जी वाली जी है जहीर साहब, वो ये है कि जी बखैर, ये जो है ना, अना बखैर, हम असल में फारसी की वजह से हमारे जो है ना जुबान पे बखैर ही आता है। बखैर रागले, या जी फिर जी हम बखैर पढ़ते हैं, हमारी फारसी की वजह से ऐसे हो रहा है। लेकिन अरबी में बा जी के जी। नीचे जेर है, बी खैर, बिखैर, अना बिखैर, तो ये से हो जाता है हमारे साथ। कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा अच्छा। रखना चाहिए, याद रखना। ओके ओके। तीसरी बात ये है कि हमने देखा कि मर्दों से अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको कई फहा लुका पढ़ते हैं, लेकिन लड़की से बात कर रहे हो तो आप कहेंगे कई फहा लुकी। और इन दोनों से निकलने के लिए हमने ये कहा था कि हम इसको साकिन रखेंगे, हम कहेंगे कई फहा लुक या खदीजा, कई फहा लुक या मोहम्मद। तो वो हमारा, ये हमारे काम भी हो जाएगा, और ग्रामेटिकली भी जो है ना लफ्ज भी ठीक हो रहेगा। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, जरा पढ़िएगा उस्ताद जहीर। मोहम्मद वाहिदुन, एक। इस्नान, दो। सलासा, तीन। सालेह, अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अरबातुन, चार। खमसतुन, पाँच। सालेह, अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम। हाथी कलमन, ये कलमे हैं, पेन है। हाथ का मतलब क्या बताया आपने, हाथ? हाथी, आई थिंक यहाँ पे ये इसका मन होगा, ये। नहीं, हाथ का मतलब होता है लाओ, ब्रिंग। ये बहुत अच्छा लफ्ज है, बहुत प्यारा लफ्ज है, बहुत जरूरी लफ्ज है। अच्छा हुआ यहाँ पे आ गया। ये लफ्ज है हाथ। आपने कहना है हाथ, हाथ कलमन। हाथ कलमन का मतलब होगा कलम लाओ। हाथ बर्गर, आपने बर्गर लेके आओ। हाथ माअन, पानी लेके आओ। हाथ आपने लफ्ज याद रखना है। हाथ का मतलब होगा लाओ, लाओ। ठीक हो गया, माशाल्लाह। आप जरा गिनती सुना सकते हैं मुझे जहीर साहब, 10 तक गिनती? वाहिद इस्नान
7 8 9 10 हाँ, जल्दी पहुंच गए। जरा सिफर से दोबारा सुनाए। واحد तो اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ठीक है, ثمانية ठीक है, ठीक है। 9 ये हो गया 10 लतीफा हमारे साथ। ये हो गया वो लतीफा, जो वो बॉस जो होते हैं, वो जो इंटरव्यू लेते हैं, तो वो कहते हैं हमारा तो कनेक्शन ही ठीक नहीं है, जब काम नहीं किया होता। तो अब आपकी कनेक्शन कभी हमें कोई आपकी समझ नहीं आवाज कभी। नहीं आ रही। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जो अभी हमने हाथी पढ़ा है लाओ, तो हाँ, क्या उसके अंदर सिर्फ फीमेल के साथ आएगा हाथी, या ये ये मेल हाथ जो है ना, हाथी है? हाथ दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। हाथ हाथ आपने पढ़ना है, हाथ ही पढ़े इसको। ठीक है। वो उसका उसका नहीं है, फीमेल का नहीं है। हाथ ही बोले इसको। हाथ का मतलब होगा लाओ। नहीं सब आपका कनेक्शन, मेरा ख्याल में कनेक्शन कमजोर है, मेरा ख्याल ये है। लेकिन ठीक है, आपको ठीक हो जाएगा। कभी म्यूट कभी हो गया। एक मिनट यार, मैं इसको जरा इसको फेसबुक पे भी लगा देता हूँ। हसन हुसैन साहब भी तशरीफ ले आए हैं 8:17 पे। हेलो 8:17 पे क्यों आए हैं ये नहीं पता मुझे कि क्या हुआ है। हमारे बच्चे तबाह कर देगी, देखिए नेट बंद कर देगी। तेरे पास तो हमारा कनेक्शन मत बराबर ही तो नहीं होता कुछ। एक मिनट मैं जरा उसको जरा कर रहा हूँ, जरा उसको फेसबुक पे कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आज का सबक पढ़ते हैं। अच्छा, तो मैं आज कर रहा था कि आज का जो हमारा सबक है वो यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये जरा देखें हुसैन, पीर साहब जरा पढ़िएगा यहाँ से और तर्जुमा भी करते जाइएगा। Assalamu alaikum हम्म। on all. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Upon you be peace, the mercy of Allah. Ana muallim jadidun. I am a new teacher. Ismi Ahmad. My name is Ahmad. Ana min Qatar. I am from Qatar. Ana Qatariyun. I am Qatari. Wa anta, and you. Ismi Umru. My name is Umar. Ana min Palestine. I am from Palestine. Ana Palestini. I am Palestini. अच्छा, ये यहाँ पे दो तीन बातें याद रखनी है हमने। बहुत अच्छा पढ़ा आपने हुसैन भाई। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है हौल अल आलम। हौल का मतलब होता है इर्द गिर्द। हौल अल काबा, काबा के इर्द गिर्द। या अल्लाह पाक ने फरमाया 15 पारे में फरमाया हौला हौलहू बारकना हौलहू, हमने उसके इर्द गिर्द बरकत रखी। हौल का मतलब होगा इर्द गिर्द, याद रखें, ठीक है। और एक हौल का मतलब होता है, यही हाल जो है, यही यही लफ्ज वो साल के लिए आता है, ठीक है, निसाब के लिए, ज़कात के लिए। हौल का मतलब होगा इर्द गिर्द, और साल भी, ठीक है। दूसरा ये है कि आलम, आलम का मतलब होता है दुनिया। दुनिया के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो अभी ये सारे सबक उसी के बारे में है। तो अना मुअल्लिम जदीद, मैं नया टीचर हूँ। एक और चीज जो देखने वाली है वो है फलस्तीन के बारे में। तो हम फा के ऊपर जबर पढ़ते हैं, और अरबी में, इंग्लिश में देखें तो वहां भी ऐसा ही है, पैलेस्टाइन लिखा हुआ है, पैलेस्टाइन, तो पी के बाद ए है, जबर है। लेकिन असल में आप देखें अरेबिक में तो वो फिलिस्तीन है, फिलस्तीन, फिलस्तीन। आपने इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा जी, कल मैंने आपको, अगर आपको याद हो, पिछले असबाक में आपको कुछ रिश्ते बताए थे। आज हम उन रिश्तों को मजीद जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको मैंने कुछ रिश्ते बताए थे, जैसे अब बाप के लिए है, माँ के लिए है, अख भाई को बोलते हैं, उख्त बहन को बोलते हैं। आपने जद सीखा, जद कहते हैं दादा को या नाना को, और जद्दा नानी या दादी को कहते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि दो चार लफ्ज और बढ़ा दिए हैं। एक है खाल, खाल का मतलब है मामू, खाल मामू। और एक उसकी बहन है खाला,
खाल और खाला, ये आपने नहीं भूलना। खाला तो हमारी वैसे भी उर्दू में भी है, तो खाला हमारी माँ की बहन होती है, और खाल हमारे माँ की जो है वो उसका भाई होता है, माँ का भाई होता है। इसी तरह इस तरफ देखें तो लिखा हुआ है आम कहते हैं अंकल को, और ये हमने पढ़ा था उस दिन। आम, आम का मतलब है अंकल। तो आप किसी को बुलाना चाहें तो आम बुलाया करें, या आमो, या आमो, तो आप बुला सकते हैं। और जो फूफी होती है, फूफी जो अब्बू की बहन होती है, उसको आपने बोलना है अम्मा। सिर्फ ये किया उन्होंने कि एक गोल ता जो है आखिर में लगा दी, खाल के आखिर में गोल ता लगाने से खाला बन गई, और आम के आखिर में गोल ता लगाने से अम्मा बन गई, उसकी बहन बन गई। ये चार रिश्ते हैं, ठीक है। अब इनके साथ मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूलों के तहत आप कैसे सीख सकते हैं, इन चीजों को फार्मूलों से कैसे सीख सकते हैं। ये देखें, ये है आपके अकारिब, यानी खाल मामू को बोलते हैं, खाला खाला होती है हमारी, आम अंकल को बोलते हैं, और अम्मा आती है फुप्पी हमारी, जो अबू की बहन होती है। अब यहाँ से फार्मूला शुरू होता है। फार्मूला ये है मेरे भाइयों बहनों, कि आपने सीखा है कि इबन कहते हैं बेटे को, इबन। अब आप किसी भी रिश्ते के साथ इबन लगाएंगे तो वो उसका बेटा बन जाएगा, जो कि आपके उर्दू में तो बहुत ज्यादा रिश्ते हैं ना हमारे, तो इतना हमने झमकटा करीब क्या होता है अपने। तो ये देखो, इब्नो अखी, मेरे भाई का बेटा। फार्मूला क्या हुआ कि आपने लगाना है इबन शुरू में, और आगे रिश्ता लगाओ, तो इब्नो अखी, और वो जो रिश्ता है उसके साथ आपका अपना होना चाहिए, अखी मेरा भाई, और इबन उसका बेटा हो गया। जैसे अब यहाँ है ना अम है, अम, तो फार्मूले के तहत क्या होगा, हम इसके आखिर में या लगाएंगे, अम्मी मेरा चाचा। अब मैं लगाना चाहता हूँ चाचा का बेटा, तो फार्मूले के तहत आप शुरू में इबन लगा दें। आपने कहना है इब्नो अम्मी, मेरे चाचा का बेटा, यानी चाचा जाद। इसी तरह यहाँ पर है अम्मा, आपने यहाँ पे लगा देना है इबन, और आखिर में या लगा दो, तो इब्नो अम्मती, फुप्पी का बेटा हो गया। यहाँ खाल को देखें तो खाली मेरा मामू, अब मामू का बेटा क्या कहलाएगा, इब्नो खाली, मेरे मामू का बेटा। मेरे खाला का बेटा है तो मैं इब्नो, और खालती, इब्नो खालती, मेरी खाला का बेटा। इसी तरह इब्नो अखी, मेरे भाई का बेटा, यानी जिसको हम भतीजा बोलते हैं। और इब्नो उख्ती, उख्त यानी कि मेरी बहन, बहन का बेटा, वो भांजा कहलाता है हमारे यहाँ। इब्न उख्ती, मेरे बहन का भाई बेटा। इसी तरह एक और लफ्ज है जौजा, बीवी को कहते हैं, तो आपने कहना है जौजतो अखी, मेरे भाई की बीवी, यानी कि जिसको भाभी बोलते हैं आप लोग, जौजतो अखी। फार्मूला वही है, आप रिश्ता ऐड करते जाएं, जौजा लगा दें, आप यहाँ पे इबन लगा दें। और इसी तरह जौज मुजक्कर होता है, शोहर, तो जौज उख्ती, मेरी बहन का शोहर, तो वो बहनोई कहलाता है। ये फार्मूला आपने उम्मीद है कि सीखा है, और मुझे पता है कि जारा और जहीर साहब ने सीखा। और मैं पूछता हूँ हुसैन भाई से कि बताए मुझे कि मेरी जो मोमानी है उसका ना, उसको मैं क्या कहूंगा अरबी में, मोमानी को। यल्ला या हुसैन, हुसैन। हाँ माइक ठीक तरह खोल के रखो जी। हाला गलत। अखी तो मुझे बताएंगी मुनीबा, मुनीबा बताओ, मोमानी मेरी क्या कहलाएगी अरबी में। जोजतुल खाल। गलत। मैं जी, ताहा, ताहा मेरी मोमानी मेरी क्या कहलाएगी, मेरी मोमानी। ये मुझे नहीं पता। हाँ जारा बताओ, फार्मूले के तहत। ज़ौजतु खाली। क्या बात है, मुनीबा ने भी ठीक कहा था, लेकिन सिर्फ या लगाना भूल गई, आगे मैं कहा कि या भी लगाएं, सिर्फ इतना इतना फर्क था बस। तो ये है ज़ौजतो खाली, मेरे मामू की बीवी, तो वो मेरी मोमानी हो गई। चलो अब मुझे बताएंगे खालू, जारा बताओ खालू को क्या कहूँ। उसको कहेंगे ज़ौजु खालती।
क्या बात है लड़की, ज़ौजु खालती, जैसे ज़ौजु उख्ती हो गया। ठीक हो गया। मेरे फुप्पा क्या कहलाएंगे, फुप्पा? एक मिनट, आप कोई और बोलेगा, मुझे बताएंगे कोई। अब तो ज़हीर साहब बता सकते हैं जी, ज़हीर साहब। अ, मेरे फूफा जी ये होगा अम्मी। गलत, शाबाश, गलत, जिंदाबाद। फॉर्मूला का आपने क्या बना दिया। हाँ फूफा। मुझे बताएंगे, हुसैन साहब आप कुछ बोलेंगे इस दफा? फॉर्मूला जी, शाबाश। ज़ौजतु अम्मी। मुनीबा बताओ, मुनीबा बताओ। जोजती नहीं होगा सर, जोजा उम्मी, उम्मती। ये उम्मती तो अम्मी। हमारे, हमारी कोई उम्मत भी नहीं है ना, अम्मती है। नहीं, अम्मती, अम्मती, हाँ सॉरी। जी, शाबाश। तो ये जौजो, देखो जौज आएगा, जौजो अम्मती, मेरी फूफी का शोहर, यानी कि जिसको हम फुप्पा बोलते हैं। ठीक हो गया। और जो मेरी चच्ची होती है, चच्ची क्या कहलाएगी? यहाँ पे मैं जौजा लिखूंगा, जौजतु अम्मी, तो ये मेरी हो जाएगी चाची। शाबाश, ये है जी। तो इस तरह के बहुत सारे रिश्ते हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि अच्छा मैं एक और बताऊं आपको, जैसे मेरी भतीजी है, भतीजी, फॉर्मूले के तहत आप इसको क्या करें, इब्न को हटा के यहाँ पे लिखें बिंत। बिंत कहते हैं ना लड़की को या बच्ची को, तो आपने कहना है बिन तो अखी। बिन तो अखी का मतलब होगा भतीजी, मेरे भाई की बेटी। इसी तरह अगर आपने भांजी बोलना है, भांजी, आपने यहाँ लिखना है बिन तो। बिन तो उख्ती, मेरी बहन का, बहन की बेटी, तो वो भांजी कहलाएगी आपकी। इस तरह ये सारे रिश्ते बनते हैं, बस ये रिश्ते हैं। और यहाँ पे बहुत कम रिश्ते हैं अरबी में, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि बहुत ज्यादा रिश्ते होते हैं, तो इसलिए हमें फिर बहुत आगे जाना पड़ता है। यहाँ मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, जो आपको ग्रुप में भेजूंगा भी सही। ये है जद्दी, मेरे दादा, मेरे नाना। यहाँ लिखा हुआ है जद्दती, मेरी दादी या नानी। ऊपर लिखा हुआ है शजरतु, फैमिली, शजरा कहते हैं ना, ट्री को बोलते हैं, दरख्त को। और आयला कहते हैं फैमिली को, आयला या उसरा। ठीक है, तो शजरतु उसरती या शजरतु आइलती। यहाँ है उम्मी और अबी, उम्मी, अबी। इसी तरह अम्मी, अम्मती। इसी तरह अखी, ये मैं हूं, अना। और ये है उख्ती, मेरी बहन। इब्न अम्मी, इब्नतो अम्मती। इब्नतो भी कहते हैं लड़की को, ठीक है, बेटी को, इब्नतो। तो आप इब्नतो लिखें या बिन तो लिख दें, बिन तो अम्मती, मेरे अंकल की बेटी। तो ये स्लाइड भी आपको भेज दूंगा, ये बना बनाया सा आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब एक और चीज की तरफ आ रहे हैं, दोबारा जुमलों की तरफ आ रहे हैं। और जुमले में क्या था, आपने सीखा था अना आसिफ, अना आसिफ जिद्दन, आई एम वेरी सॉरी, ये जुमला आपने सीखा था। और मैंने, ये जुमला था ना, अगर आप किसी को सॉरी बोलेंगे तो ये बोलेंगे अना आसिफ। और अगर आपने बहुत अफसोस से कहना है तो अना आसिफ जिद्दन, मुझे बहुत अफसोस है। इसका जवाब था ला बासा, कोई बात नहीं, ला बस, ला बस, कोई बात नहीं। इसके दूसरे जवाब भी हो सकते हैं, जैसे कि ला अलैक, ला अलैक, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है, ला अलैक, ला अलैक, तुम्हारा कोई गुनाह नहीं, ला अलैक, तुम्हारा कोई गुनाह नहीं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, सबाह अल खैर, सबाह अल नूर, सबाह अल वर, सबाह अल खैर, सबाह, ये मैं आपको भेज दूंगा। ये आपको बस पहले पहले भी है, लेकिन चलो मैं अब दोबारा भेज दूंगा आपको। अच्छा जी, आज जो हम सीखने वाले हैं, दो चार और भी लफ्ज सीखने वाले हैं, और वो ये है, देखो आपने सीखा था अना, यानी कि मैं, अना। पिछले हफ्ते में आपने सीखा अना। अना का मतलब होता है मैं। अंता का मतलब है तुम, अंता, तुम। और तीसरा बंदा होता है हुआ, वो। हुआ का मतलब होता है वो। आपने ये तीनों सीखे हुए हैं, ठीक है। फिर आपने सीखा मेरा, मारे के लिए या आती है, जैसे किताबी रब्बी, मेरा रब, मेरी किताब। तो अंता के सामने आता है का, जैसे किताबों का, रब्बों का, तुम्हारा रब, तुम्हारा। अब मैं सीखना चाह रहा हूं उसका, आज हम जो सीख रहे हैं, और वो है उसका। तो उसका के लिए है हु, किताब हु, उसकी किताब, रब हु, उसका रब, अब्दुहु, उसका बंदा, रसूल हु, उसका रसूल।
हबीबहू उसका हबीब, तो ये सारे आ सकते हैं। बैतुहू उसका घर। ये आज हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये है जारा और जहीर साहब। एक जुमला जहीर साहब बोलेंगे और एक जुमला जो है जारा बोलेंगी जी। सर जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्मुक। इसमें मुश्ताकुल सलाम व मसमुक। अच्छा, इसमी बिलाल अहमद। कैफ हालुक। तैयब व कैफ हालुक। तैयब अल्हम्दुलिल्लाह। मस मस्मु अबी का। इस इस्मुहु नज़ीर अहमद व मस्मु अबी का। इसमु मोहम्मद अल्ताफ। मस्मु अखी का। मोहम्मद आसिफ व मस्मु अहीक। इस्मुहु शाहिदुल सलाम। मास्सलामा। मास्सलामा। अच्छा, ये मासलामा का मतलब क्या है? गुड बाय। गुड बाय। हाँ जी, मासलामा, मासलामा, गुड बाय, गुड बाय। आपने देखा कि यहाँ पर दो लफ्ज आपको दिखाई दिए, अबी का तुम्हारा अब्बू, अखी का तुम्हारा भाई। ये दो मर्द आपस में बात कर रहे हैं। आपने एक और चीज नोट की कि जारा और जहीर साहब ने ये जो सारे लफ्ज पढ़े हैं, जुमले पढ़े हैं, बगैर जबर जेर के पढ़े हैं। इसका मतलब है कि अगर हम गपशप लगाएंगे तो जबर जेर का माना खत्म हो जाता है। ठीक है, कुरान मजीद में तो माना बदल जाता है, नमाज भी नहीं होती बाज़ औक़ात। लेकिन आपने यहाँ पर जो है, आपने ख्याल रखना है कि आप यहाँ तो आप बोले बस, जबर जेर और एराब और सर्फ और नहव और ग्रामर की फिक्र नहीं करनी आपने। ठीक है, आपको आनी चाहिए, लेकिन यहाँ फिक्र नहीं करनी चाहिए आपको, आपने बोलना है बस। आप हैरान होंगे जब अरब को सुनेंगे तो वो लोग कैसे बोलते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देते हैं, हमें तो इतना सर्फ नाहव में, ग्रामर में उलझाया हुआ है, और यहाँ तो ये कुछ ख्याल ही नहीं रखते। तो आप बोलें बस, ठीक है। अच्छा, मजीद जुमले पढ़ने से पहले जरा ये देखें कि यहाँ मुजक्कर और मुअन्नस की भी तकसीम एक आपको मैं दिखा देता हूँ। उस दिन मैंने आपको मुअन्नस की चीजें बताई थी कुछ। ये देखो, हाजा, ये। लेकिन अगर चीज मुअन्नस होगी तो आपने कहना है हाजिही। और चीज मुअन्नस हो, इसकी क्या अलामत है? मैंने बताया था गोलता सबसे बड़ी अलामत है। ठीक है, या फिर आपको बताया था कि अलिफ और हमजा होते हैं, ये भी इसकी अलामत है। या फिर आपको या बताई थी और उसके वो खड़ी जबर होती है, और ये भी आप तीन अलामत देख सकते हैं। या कुछ चीज़ें जो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाता है कि ये चीज़ें अरब लोग इसको मुअन्नस बोलते हैं। तो हाजा मुजक्कर के लिए और हाजी ही मुअन्नस के लिए। मर्द भी हो सकते हैं, जैसे हाजा उमर, ये उमर है। हाजी ही फातिमा, ये फातिमा है। इसी तरह हुआ उमर, वो उमर है। हिया फातिमा, वो फातिमा है। हुआ और हिया, देखो अब इसका फर्क है, समझो बात को। दिस और ही, इसमें फर्क है ना। ये दिस इशारा है, ये सारे इशारे हैं। ये देखो, ये चार जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, दो हाज और हाजी, ये इशारा है। लेकिन ये इसको कहते हैं प्रोनाउन, यानी कि जमीर, ये जमीरें हैं हुआ और हिया। इसी तरह अख भाई को बोलते हैं, तो उख्त बहन को बोलते हैं। सदीकी मेरा दोस्त, सदीकती मेरी सहेली, वो यहाँ आ जाएगी। तो ये वैसे एक चार्ट आ गया है उस जमाने में, तो मैंने ये भी भेज रहा हूँ आपको। और ये चार पांच अल्फाज आपको आते हैं, पिछले सबक में हमने पढ़े थे। अच्छा जी, तो ये पढ़ेंगी हमारी आ, मुनीबा। मुनीबा, आप ड्राइव तो नहीं कर रही? पढ़ सकती हो ये? मुनीबा, आप माइक बंद है आपका। हाँ, ड्राइव कर रही है। हाँ जी, कौन पढ़ सकता है? मैं पढ़ूं? जी पढ़े, शाबाश। हाजा जौजी व हाजिही बिनती व हाजा इब्नी। ये हम्म, मेरे हस्बैंड हैं, और ये मेरी बेटी हैं, और ये मेरा बेटा है। शाबाश। हाजिही जौजती। ये मेरी बीवी हैं। व हाजिही बिनती। ये मेरी बेटी हैं। व हाजा इब्नी। और ये मेरे बेटे हैं, मेरा बेटा है। शाबाश, शाबाश। ये हाजिही उम्मी। ये मेरी माँ है। व हाजा अबी। ये मेरे बाप हैं। व हाजा अखी।
اور یہ میرے بھائی ہیں. خاضی ہی امی، یہ میری والدہ ہیں. و خاضہ ابی، یہ میرے ابو ہیں. و خاضی ہی اختی، اور یہ میری بہن ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. یہ بتائیں کہ زمیل کیسے کہتے ہیں؟ زمیل کلاس میٹ کو. کلاس میٹ کو بولتے ہیں. تو آپ اگر آپ نے کہنا ہو کہ یہ میرے کلاس میٹ ہیں، کیا بولیں گی؟ آہ، اس کا بولیں گے خاضہ زمیل اور خاضی ہی زمیلتی. ہاں، خاضہ ہاذا زمیلی. زمیلی، شاباش. ہاں، ہاذا زمیلی اور ہاذہ زمیلتی، یہ میری کلاس میٹ ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. ماشاء اللہ علیک، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. احسنت یا بنتی احسنتی، بہت اچھے کے لیے بولیں گے احسنتی. لڑکی ہو تو احسنت. کو احسنتی لڑکی ہے نا سامنے زارا ہے، تو میں احسنتی بولوں گا، ٹھیک ہے. لیکن اس کو احسنت بھی بول سکتے. لڑکا ہو تو احسنتا احسنتا، تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. اچھا جی. اس کے بعد یہ بھی ہے، ذرا اس کو میں بول دیتا ہوں. یہ شاید اس دن ہم نے پڑھا تھا، آج میں دوبارہ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. استعمال اینا، اینا کا استعمال. اینا احمد، احمد کہاں ہے؟ احمد فی الحمام. اس میں دو لفظ اردو کے ہیں، ایک لفظ عربی کا ہے. وہ شاید وہ بھی آدھا جو ہے وہ اردو کا ہے. احمد نام ہے، سب کو پتا ہے. اور حمام، حمام سب کو پتا ہے، واش روم کو بولتے ہیں، باتھ روم کو. اور فی سبیل اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ان یا میں. تو احمد فی الحمام، احمد واش روم میں ہے. این ام احمد، احمد کی ماں کہاں ہے؟ اب دیکھا آپ نے فارمولا کہ آپ رشتہ لگاؤ اور ساتھ میں وہ ایک اور رشتہ جوڑ دو. ام احمد کا مطلب ہوگا احمد کی ماں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا رسول اللہ، اللہ کا رسول. اسی طرح ام احمد، احمد کی ماں. اور اسی طرح والد احمد، احمد کا ابو. تو ام احمد فی المطبخ، مطبخ ایک نیا لفظ ہے. مطبخ، اس کو آپ نے انگلش میں لکھنا ہے رومن میں، مت اور بخ. مطبخ، مطبخ کا مطلب ہوتا ہے کچن. یہ کچن کو مطبخ بولتے ہیں. اسی طرح نیا لفظ ہے معجون. اینا معجون الاسنان، معجون کہتے ہیں پیسٹ کو. پیسٹ، کوئی بھی جو پیسٹ ہوتا ہے اس کو معجون بولتے ہیں. لیکن یہ کون سا پیسٹ ہے؟ اسنان کا. اسنان کہتے ہیں دانتوں کو، دانتوں کا پیسٹ یعنی ٹوتھ پیسٹ. اچھا، ہاذا ہوا معجون الاسنان. یہ جو ہاذا ہوا آتا ہے نا، بڑی عجیب بات ہے کہ دیکھو، ہاذا کہتے ہیں دس کو اور ہوا کہتے ہیں ہی کو. لیکن جب آپ بولنا سیکھتے ہیں نا تو یہ چیزیں آپ کو چیز سامنے آتی ہیں. ہاذا ہوا کا مطلب ہوتا ہے یہ رہا ٹوتھ پیسٹ، یہ رہا، یہ رہا. ہاذا ہوا استاذ، یہ رہا استاذ. ہاذا ہوا مسجد، یہ رہی مسجد. اس طرح بولتے ہیں ہاذا ہوا کتاب، یہ رہی کتاب. اسی طرح اینا فرشات الاسنان. فرشات کا مطلب ہوتا ہے برش. کوئی بھی برش ہوتا ہے اس کو فرش بولتے ہیں. فرشات، فرشا، کسی بھی پر کو فرشا بولتے ہیں. اسے اب کیا کر دیا ہم نے؟ اسنان کے ساتھ ملا دیا کہ دانتوں کا برش یعنی ٹوتھ برش. ہاذہ ہی فرشات الاسنان. یہ ہاذہ ہی اشارہ مؤنث کا ہے، یہ رہی برش. اب یہ ہم نے ضروری نہیں کہ اردو میں اور عربی میں مذکر مؤنث ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے، عربی کا خیال رکھیں. تو ہاذہ ہی کیوں مؤنث آیا ہے؟ چونکہ یہ دیکھو نا یہاں پہ گولتا ہے، چیز مؤنث ہے. ہاذہ ہی فرشات الاسنان، یہ رہا آپ کا برش. بس اچھا چلو، یہ تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. چلے اتنا بھی کافی ہے. اور دو لفظ سیکھے جائیں، اور بھی سیکھیں ذرا، اچھا ہے. ہم نے اس دن میں نے آپ کو میسج بھی کر دیا تھا، اور وہ تھا جو جملہ ہم بہت دفعہ بولیں گے، اور میں ضرور آپ سے آتے ہی پوچھوں گا. جو لوگ شروع میں آتے ہیں ان کے ساتھ عربی میں گپ شپ گفتگو ہو جاتی ہے اور دہرائی بھی ہو جاتی ہے. جو لوگ بعد میں آتے ہیں حسین کی طرح اور 17 منٹ کے بعد آئیں گے، 18 منٹ کے بعد آئیں گے، تو وہ بیچارے جو ہے نا، ان کی کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا وہ کوئی ہوم ورک بھی نہیں کرتے ماشاء اللہ سے. تو وہ ٹھیک ہے، کیا ہو سکتا ہے. تو دیکھو نا یہاں پہ ہے کیف الجو. یہ لفظ سیکھیں، اور میں نے آپ کو رومن میں بھی لکھ کے بھیجا ہے گروپ میں، ٹھیک ہے. کیف الجو، کیف الجو کا مطلب ہوگا موسم کیسا ہے. موسم کیسا ہے، جو کا مطلب موسم. اسی طرح اس کا جواب ہوگا الجو
जो मौसम है जमील, खूबसूरत है मौसम। जिन लोगों को ग्रुप में ये मिल गया था मैसेज, उनके लिए आगे जा रहा हूँ। अलजो मुअतदिल, मौसम नॉर्मल है। अलजो हार, हार का मतलब है गर्म है। अलजो हार, गर्म है मौसम। अलजो बारिद, मौसम ठंडा है। बारिद, हार गर्म, बारिद ठंडा। तो ये सब के साथ ये चार इसकी सिफतें आ गई हैं आपके सामने मौसम की। तो आप कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें से जब मैं से पूछूंगा, रोजाना पूछूंगा आपसे इंशाल्लाह। हाँ, इसके अलावा भी दो लफ्ज मैंने आपको बताने थे, और वो है 11 और 12। उनका फार्मूला जरा मुख्तलिफ है। आपने 11 को बोलना है अहदा आशरा। अहदा आशरा का मतलब होगा 11, और 12 के लिए इसना अशारा। 12 के लिए इसना अशारा। इसको आप रोमन में लिख लें अगर किसी को नहीं आता तो। अब देखा कि हमने अशरा 10 को बोलते हैं, और एक दो लगा दिया साथ में। अहदा अशारा, इसना अशारा। ये है आपका 11 और 12। ये भी आपसे इंशाअल्लाह कल मैं दोबारा पूछूंगा इंशाअल्लाह ताला। सर मेरा एक क्वेश्चन है। नाम 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 या बिनती। जी सर। आ, उम्मु अहमद हमने कहा अहमद की माँ, फिर हाँ, हमने कहा फुरशातिल इस्नान, फुरसत। दांतों का ब्रश। अब हाँ ये जो का की वगैरह है, ये जबर जेर पेश किसी से भी आ सकती है। वैसे तो हाँ, हम जेर बात ये करते बड़ा थे ना। अच्छा था। मैं सवाल को आपको समझा नहीं सवाल को, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, शायद हो सकता है आपका सवाल जवाब मिल जाए आपको। देखिए एक चीज बड़ी अहम बात आपने छेड़ी, और ये शायद उस दिन भी ऐसा कुछ चक्कर चला। ये देखो हमने सीखा ना, मेरा, या मेरा, मेरी, मेरे, उसके लिए या आती है। और का मतलब है तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, के लिए आता है। और फिर हमने आज सीखा हु का मतलब था उसका, उसकी, उसके। ठीक है। जब ये इस तरह की जमीरें आएंगी ना, तो उसके साथ अलिफ लाम नहीं आ सकता। ठीक हो गया। जैसे आप लिख सकते हैं अल किताब, ठीक है, लेकिन अगर आपने कहना हो मेरी किताब, तो आपने सिर्फ कहना है किताबी, मेरी किताब। अल किताबी नहीं आता। क्यों? इसलिए कि हमने कहा था कि अलिफ लाम आता है खास करने के लिए, किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए हमारे पास अलिफ लाम आता है। लेकिन यहां जब आपने कहा ना कि मेरी किताब, तो वो किताब वैसे ही खास हो गई। चूंकि जमीर जो होती है ना, ये जमीर ये भी खास करने के लिए आती है, दोनों प्रॉपर बनाती है। तो एक प्रॉपर लगाया करें, ठीक है, एक ही सहारा दे दें। या फिर अलिफ लाम दिया करें, या फिर या दिया करें। अहमद में क्या हुआ कि अहमद, अहमद की माँ हो गई, ठीक है। और फुरशात अल असनान में क्या हुआ कि उसमें किसी का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने ये जुमला सीखना है। अभी हम जुमले की तरफ जाएंगे तो जुमले में हम ये सीखेंगे। और ये यहाँ पर जो है ना, जो निस्बत बनाई जा रही है, वो बनाई जा रही है दांतों के साथ। ठीक है। ये भी हो सकता है तुम्हारे दांतों का ब्रुश कहाँ है, तो आप इसको पता क्या करती, आपने कहना था फुरशा तो असनानिका, असनानिका, तुम्हारे दांतों का ब्रुश कहाँ है। ठीक हो गया। तो आपने एक चीज लगानी है, या जमीर लगाओ या अलिफ लाम लगाया करो। जरा ये कुछ समझ आई इसमें कि जवाब आपको मिल गया। ये समझ आ गया। असल में मैं कंफ्यूजन ये थी कि जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना उम्मे कुलसूम, कुलसूम हाँ की माँ, हम जेर हाँ लगाते होते हैं की के लिए। हाँ तो यहाँ शाब। पे पेश आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि हम ये देखो, जो उर्दू में जो मुरक्कब बनता है ना, उसको मुरक्कब इजाफी बोलते हैं। निस्बत वाली मुरक्कब, ताल्लुक वाली ये, जो है ना, वो मुरक्कब है, जुमला है, अधूरा जुमला होता है। ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आप देखो कि हम कहते हैं रसूल खुदा, अल्लाह का रसूल, ठीक हो गया ना, रसूल खुदा। फारसी में चूंकि मुरक्कब बनता है ना से, ये जो खुदा, ये सॉरी इसे कह रहा हूँ का के की, ये जो का के की वाले जुमले होते हैं ना, उसको जेर से ताबीर करते हैं। जैसे रसूल खुदा, खुदा का रसूल, ठीक है, या कुफार मक्का, मक्का के कुफार। लेकिन अरबी में इसको पेश लगाते हैं, शाबाश, पेश लगाते हैं। तो रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब।
नबीयुल्लाह, तो हम पेश लगाते हैं अरबी में। फारसी में और अरबी में सिर्फ इतना फर्क है। तो हमने चूंकि फारसी वाला उर्दू में हम फारसी वाला मुरक्कब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम ज़ेर लगाते हैं। उम्मे अहमद, उम्मे कलसूम, लेकिन अरबी में उम्मु कलसूम आएगा और अबू हुरैरा आया करेगा, अबू बकर आया करेगा, ऐसे आया। क्या आपको जवाब मिल गया हाँ ज़ारा? हाँ हाँ जी, थैंक यू। हाँ क्योंकि सारे जो ऊपर हमने बनाया ना रिश्ते, उनके साथ भी एंड पे पेश आया ना, तो बस मुझे यही हाँ कंफ्यूजन थी। हाँ, नहीं इंशाल्लाह हम जुमले बनाना सीखेंगे भी, ये जुमला बनाने में हम इंशाल्लाह इससे सीखेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, जहीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है जी। जस्ट जी 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 बोलें। मैं लिसनिंग कर रहा हूँ, आप कैरी ऑन करें सर। हाँ ठीक हो गया इंशाल्लाह ताला, बस ये काफ़ी है आज के लिए इंशाल्लाह ताला। और फिर इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह टाइम पे, इंशाल्लाह ताला 8 बजे ही इंशाल्लाह। टाइम पे आया करें, इंशाल्लाह। आप टाइम पे आया करें। ऐसा ना हो कि हमें ये क्लास ख़त्म करनी पड़ जाए। आप शुरू में ज़रूर आया करें, आप लोग आया करें। और मैंने आपको फ़ीस वगैरह का तो नहीं बताया हुआ, लेकिन फ़ीस आप ज़रूर, मैंने फ़ीस वैसे बिल्कुल वाजिब ही रखी, इस वजह से रखी कि फिर लोग आते नहीं है, कदर ही नहीं करते इस सबक की, और ना ही कोई आते हैं ना ही, इसलिए मैंने वो बिल्कुल वाजिबी सी रखी हुई है। और कोई अदा करना चाहेगा ना, कोई भी फीस देना चाहे, जो देना चाहता है सिर्फ वो दे, ठीक है। और वो फिर मैं आपको ना उसमें ग्रुप में आपको भेज दूंगा नंबर, आपने उस पर इजी पैसा कर दें या वैसे ही अल्लाह के राह में किसी को दे दें, मस्जिद में दे दें, सर कहें सर मैंने फीस जमा कर दी है, ठीक है। तो आप पता कि आपको थोड़ी सी कदर आए और आप कुछ ना कुछ पढ़ें आप लोग, ठीक है। ज़रूरी है ये आप लोगों के लिए। जबरदस्त, दस बजे जबरदस्त। 8 बहुत बजे अच्छा, आया करें। नहीं बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, चलें, जबरदस्त। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।